करोड़ की रिश्वत ठुकरा। ये प्रधानमंत्री बन गया है बाजीगर, जिसे देश को कहां ले गया। मनमोहन सिंह बेचारा एक लीला स्वापा और वो कुर्ता ड्रेस हमने एक में देखा था। ये तो ड्रेस बदलता है, दिन में चार ड्रेस, 10वीं थोड़ा, एक घंटा में ड्रेस बदलता है। इसे देश से कोई मतलब नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, एक जब पुलवामा अटैक हुआ वो गाड़ी कहाँ से आई जिसमें 300 किलो हाइडेक्स था, और वो हमारे मलिक साहब भी कह रहे हैं इस बात को। जब वो उनको जाने के लिए एयर क्राफ्ट के क्या वो मांगा गया, भाई नीचे जाने का ये रास्ता नहीं है, वो तो दिया नहीं। और हमारे जो 40 मलिक साहब जो है जब सरकार में थे, हम कह रहे हैं, हम उसी दिन से कह रहे हैं ये षड्यंत्र है, ये मरवाए गए हैं ये आदमी। हमारे जवान हम मरे, हमारे किसान हम। मैं एक बात कैसे कहूँ, प्रधानमंत्री देश से अरे जिसे राजनीति करनी होती नहीं है वो जन क्या नहीं कर देता। फिर एक बात सुनिए, चलिए वो मर गए, मरवा दिए। आपको वहाँ क्या चबर नहीं थी फिल्म, और 2 घंटे बाद निकले। आपका फोन होगा, प्रधानमंत्री के दर्द होता, साथ के साथ आता। 2 घंटे बाद आया और फिर मलिक साहब से बात की, क्या हुआ वन की ये हमारी गलती है। मलिक साहब ने यही जवाब दिया ना, हमारी गलती से हुआ है। अरे तुम चुप रहो। अच्छा बाबा ये बताओ कि अगर मलिक साहब को अगर इतनी दिक्कत थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला? अरे यार सरकार में कई बार 300 करोड़ की रिश्वत ठुकरा दी मलिक साहब की तरह का तो साफ आदमी। वो चौधरी कह रहा है, मैंने चौधरी साहब के चरणों में बैठकर राजनीति सीखी है, मैं ठोकर मारता हूँ। आज बोल रहा है वो ईमानदार आदमी बोलेगा, जो लिप्त है वो कैसे बोल जाएगा। और फिर बात ऐसी है कि जब चुनाव हुआ राजस्थान में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा, मैं फर्स्ट वोटर से कहता हूँ आप जो 40 जवान शहीद हुए हैं उनके नाम पर वोट डालोगे कि नहीं, ये कहने की बात थी। दूसरी बात, जो पुलवामा अटैक हुआ है उसके नाम पर वोट डालोगे, ये प्रधानमंत्री का सबूत है। प्रधानमंत्री ऐसे कहेगा? मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का राज देखा, मेरी उम्र 75 साल की हो गई है। मैं जब 4-5 में पढ़ता था, जब पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने जब तक राज किया, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का राज देखा, उसके बाद इंदिरा गांधी का राज देखा, उसके बाद जब कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, पर ये इसकी तरह का प्रधानमंत्री बाजीगर, उन्होंने देश के लिए काम किया। और उससे पंडित जी से क्या कहते थे, चाचा जवाहरलाल। मोदी जी से कोई देशवासी कह रहा है चाचा मोदी, उससे कहेंगे जिसके भीतर अपने देश के लिए हर बच्चे से प्यार है प्रधानमंत्री। ये नहीं ये मुसलमान भाग जाओ यहाँ से, पाकिस्तान चले जाओ, तो सबका साथ सबका कोई है ही नहीं। वो ये बात बताइए, ये भाई हैं, इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, जितनी हिंदू ने दी है उतनी मुसलमानों ने दी है। और ये तो वो आदमी थे जो वीर सावरकर, ये माफीनामा मांग कर आया। 60 रुपए महीने की इसने नौकरी की अंग्रेजों की। ये हमारे जो वीर सपूत से उनको पकड़वाने का इनका काम है, काम 2 पैसे का नहीं, और देश को हत्या लिया। ये देश को बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और बिल्कुल दुर्भाग्य देश। आज मैं नो कह रहा हूँ, अगर मैं एक बात कहूँ, अगर मनमोहन सिंह बेचारे बुढ़े हो गए, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं ऐसे हालत नहीं गिरती देश की जैसे इन्होंने गिर दी। इन्होंने सारा सौदा बेच दिया देश का। घोटाले हुए कह रहे हैं उनके, कोई साबित हुआ? झूठ बोला इन्होंने, साबित आज तक नहीं हुआ। अब यहाँ तक पकड़वा दिए 2 केजरीवाल के मंत्री बेचारे, उन पर जो तक साबित भी केस नहीं हुआ, जो तक जेल में ठुकवा दिए। यहाँ पर लड़की मोहता कह रही है, उन्होंने 164 के बयान कर दिए, और ये कह रही है हमारा टेस्ट हो नार्को, अगर हम दोषी है तो हमको फांसी लगे। और ये तो क्यों नहीं डालते उसको जेल में? इनका रिश्तेदार है ये जनता को पर। जांच रिपोर्ट भी तो नहीं आई है, जांच रिपोर्ट भी तो नहीं आई है अभी। रिपोर्ट जो वो उनकी का आई है दिल्ली वाले इनकी, वो डाल दिए। देश का दुर्भाग्य था, देश को ऐसे ही चाहिए थे झूठा। अब सबको पता पड़ गया। मैं एक बात कह रहा हूँ, दिल्ली में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बना, आज तक बीजेपी का नाम निशान मिटा दिया दिल्ली में। मैं कह रहा हूँ इस देश से बीजेपी ऐसे जाएगी, दिल्ली वाले नाम नहीं लेते इस बीजेपी। आप अपने कर्मों से जाएगी, अपने कर्मों से जाता है जो जाता। अब जनता जगी है और जग जाएगी, सबकी समझ में आ गया। सबका साथ सबका विकास कहते हैं, हर हाथ को काम मिलना चाहिए, हर आदमी को मतलब सुरक्षा चाहिए। हम वोट इसीलिए देते हैं, पर ये काम है नहीं। ऊट पटांग की बात, मन की बात की क्या जरूरत है इनको? अब ये दुनिया जो कह रहे कर ये बात, इनको क्यों नहीं सुनते? न्याय नहीं होता है, जबकि इन्होंने आजम खान को जो है जेल में डाल के और उसको सजा करवा के उसको सांसद से भी निकाल दिया, संसद से। कोई भैया जब चल, मैं तो ये कह रहा हूँ करने दे जो कुछ कर रहा है। जब देश आजाद हुआ, देश में था क्या? सुई नहीं बनती थी इस देश में। और जो गरीब आदमी थे, हमने दाएं हाँकते थे जो बैलों की, उसके गोबर को धो धो कर, भाई आपने देखा था वो गरीब आदमी गोबर
को धो धो कर खाते थे। देश की वो स्थिति थी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और किसानों को 65% लोन दिया। अब हमारे पास खाने को अन्न के भंडार बन जाएंगे, हम किसी का असर तो नहीं देंगे। सबसे पहले उन्होंने ये साधन नहीं थे, कुआं बनवाए, रेट लगवाए, सिंचाई का साधन बनाया, फिर ट्यूबवेल लगवाए। भाई देखिए, जब झूठा कोई होता नहीं है और जो झूठ बोलता है उसका झूठ का बहुत दिन में पता पड़। 6,000 रुपए साल दे रहे हैं किसानों को, क्या करें उसका? मोदी जी की सरकार में जो है गाय के मूत्र से जो है अलग अलग जो है, अरे यही तो पाखंड है। इन्होंने देश को इतना आप कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं अरे मैं तो कह रहा हूँ, इन्होंने देश में थाली और ताली बजवा दी, कोरोना भाग जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। सब इलाज की बात करते हैं, खिलाड़ियों पर लाठी भी बजवाई है, सब काम, कौन सा काम नहीं हुआ? तो ये हमारी मूर्खता रही कि नहीं रही? मैंने तो आज तक बजाई ना ताली और थाली। मैंने इतनी मूर्खता कौन करे? कोई लाते लेकिन सवाल तो फिर वही है कि 800 किसान जो है आंदोलन में मारे गए, उसके बावजूद भी उन्होंने वोट जो बीजेपी को दे दिया। भैया देख सुन, देश धीरे धीरे जगा है, झूठ को समझ रहा है। जिनके अंधविश्वासी थे उनकी भी समझ में आने लगेगी बात, और धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जो हमें वोट दे रहे हैं वो जागे हुए लोग हैं। देखिए, हमारा ये बीच थोड़ा सा जो एरिया है, ये मतलब पढ़ा भी कम लगा लो, चाहे हिंदूवाद पर ज्यादा चलने वाला है। पर हम ये कह रहे हैं कि निखालस हिंदूवाद से हमको रोटी नहीं मिल रही। राम मंदिर से फायदा नहीं मिल रहा है। हमें क्या फायदा मिलेगा? वहाँ के पंडा पुजारियों को मिलेगा। हम क्या लाएंगे वहाँ से? हम तो अपने खेत में कमाएंगे तो हमारे बच्चों का रोटी मिलेगा, या हमारे बच्चा कोई नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा उससे मिलेगा।